अब यही वाली वैल्यूज़ ई फाई ओवर के टी की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या बन जाती है, एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस ई एन ज़ीरो 1 - 1 और इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा ई फाई ओवर के टी। अब हमारे पास ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ई एन ज़ीरो ई फाई ओवर के टी। अब हम कहते हैं कि हम इस एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर ले जाएं, यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई रह जाएगा, हमारे पास ई और ई स्क्वायर हो जाएंगे एन ज़ीरो, और हमारे पास जो है ओवर में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के टी, जबकि जो फाई है ये हमारे पास बाहर हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो है इक्वेशन 6 है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, दिस इक्वेशन टेल्स अस हाउ पोटेंशियल वेरीज इनसाइड प्लाज्मा, कि हमारे पास जो है प्लाज्मा में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं पोटेंशियल को लेके। पहले हमने जो पोटेंशियल पढ़ा था वो हमने सिंपल में पढ़ा था, फिर हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगाई, फिर हमने आइंस को इग्नोर किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेके बात की। सो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास इस तरह से वेरी कर रहा है। अब जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो थी फॉर ऑल डायमेंशन। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें और हम उसी इक्वेशन का जो है डेरिवेटिव ले लें, सो डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन फाई ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के टी फाई। जब हमने जो है डेरिवेटिव की कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट किया है, अब हम यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। हम क्या कहते हैं कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन फाई इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर हमारे पास x जो है वो ज़ीरो होगा, यहाँ से x जो है फॉर वन डायमेंशन अगर हमारे पास ज़ीरो होगा, सो पोटेंशियल हमारे पास इनफाइनाइट होगा। बट इफ़ x इज़ इक्वल टू लेमडा डी, अगर हमने जो है लेमडा डी के बराबर है वो उसकी लेंथ के बराबर है, सो पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब जितना भी हमने अप्लाई किया था वो लेमडा डी के बराबर है। यही बात मैंने पहले भी बताई थी कि जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो लेमडा डी के बराबर है। सो हमारे पास जो है फिर जो प्रोसेस होगा यानी जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। अब जो है यहाँ से हम एक नई इक्वेशन निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं फाई की जो है पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई नॉट ई, ये जो एक्स है इट इज़ फॉर ऑल हमारे पास जितने भी चेंजेस आ रही हैं ओवर लेमडा डी। उन चेंजेस से हमारे पास जो है लेमडा डी कितना बन रहा है। अगर नहीं समझ आई तो हमने जो है इससे शायद आप लोगों को पता चल जाए, हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है। जैसे फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एक्स हो हमारे पास, सो ए हम स्टार्ट में ले जाते हैं और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ए एक्स हमारे पास इसी तरह रहता है। सो अगर जो है हम इस वाली इक्वेशन को इन बाउंड्री कंडीशंस को लेके बात करें, सो जो पोटेंशियल है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि पोटेंशियल स्टार्ट में और ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास कि एक्स इतना होगा तो लेमडा डी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। इस वाली कंडीशन से हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, डी स्क्वायर फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से जो है फिर पावर जो है हम स्टार्ट में ले गए हैं 1/λ स्क्वायर डी एप्सिलॉन नॉट फाई नॉट ई माइनस एक्स ओवर लेमडा डी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं तो माइनस आएगा, आइंस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि ये एक्स हम चेंजेस ही ले रहे हैं कि कितना चेंज आया है प्लाज्मा के अपने पार्टिकल्स में। सो ये वो है हमारे पास। फिर ये हमारे पास आ जाता है लैम डी स्क्वायर ओवर फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ स्क्वायर डी, और यहाँ पर इसकी जगह पे जो है हमने फाई लगा दिया है। फिर हम कह रहे हैं 1/λ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस वाली इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 9 को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आता है 1/λ स्क्वायर डी इज इक्वल टू n0 ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट के टी, और लैम्डा स्क्वायर डी इज इक्वल टू अगेन इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। हमने इक्वेशन को जो है बस रिवर्स कर दिया है, और यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम जो है 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस इक्वेशन में आ जाएगी। फिर हम कहते हैं कि इफ़ डेंसिटी इंक्रीजेज, अगर लैम्डा डी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर डेंसिटी जो है हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है तो लैम्डा डी जो है वो डिक्रीज़ करेगा।